देवियों और सज्जनों, मैं कर्नल सोफिया कुरैशी। हमले का यह तरीका जम्मू और कश्मीर और शेष राष्ट्र दोनों में सांप्रदायिक दंगे भड़काने के उद्देश्य से भी प्रेरित था। आदाब, मैं हूं मुमताज आलम रिजवी और मैं बात करूंगा हिंदुस्तान की। जी हां, हिंदुस्तान ने जिस तरह से पाकिस्तान के दहशतगर्दों को और पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब दिया है दहशतगर्दी के इल्ज़ाम में, वो तारीख बन गया। यही नहीं बल्कि मुस्तकबिल में भी ऐसा किया जाएगा। जब जब दहशतगर्द सर उठाएंगे तो उनको इसी तरह मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। हिंदुस्तानी एयरफोर्स ने 9 हमले किए हैं और ये 9 के 9 हमले जो दहशतगर्दों के अड्डे थे उन पर किए गए हैं। पहले आइए देख लेते हैं थोड़ी सी तफसील। पहलगाम हमले के 14 दिन बाद भारतीय सेना का एक्शन। ऑपरेशन सिंदूर के जरिए पाकिस्तान और पीओके में की एयर स्ट्राइक। 22 अप्रैल को पहलगाम में आतंकी हमला हुआ था जिसमें 26 टूरिस्टों की मौत हो गई थी। इंडियन आर्म फोर्सेस ने 14 दिन बाद ऑपरेशन सिंदूर से इसका करारा जवाब दिया। इंडियन एयरफोर्स के पास अलग अलग तरह के फाइटर एयरक्राफ्ट हैं। इसमें स्वदेशी तेजस से लेकर के फ्रांस से लिए रफाल तक शामिल है। ऑपरेशन सिंदूर में सुखोई 30 और रफेल फाइटर जेट का भी इस्तेमाल किया गया है। तो यहाँ पे आप देखिए कि भारत पाकिस्तान बॉर्डर पर सभी एयर डिफेंस यूनिट्स को किया गया एक्टिव। रक्षा अधिकारी पाकिस्तान और पीओके में स्ट्राइक के बाद भारत ने उठाया बड़ा कदम। किसी भी आपात स्थिति से निपटने के लिए भारत पाकिस्तान सीमा पर सभी एयर डिफेंस यूनिट्स को किया गया एक्टिव। रक्षा अधिकारी ने दी जानकारी। अब यहाँ ऑपरेशन सिंदूर लाइव अपडेट। रक्षा मंत्रालय ने कहा पाकिस्तान और पीओके के 9 साइट्स को किया गया टारगेट। हमारा एक्शन फोकस्ड, नपतुला और तनाव न बढ़ाने वाला है। भारत सरकार के रक्षा मंत्रालय ने सोमवार रात 1:44 पर बयान जारी किया है। ये 1:44 पर इसमें कहा गया है कि अब से कुछ देर पहले इंडियन आर्म फोर्सेस ने ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च किया। पाकिस्तान और पीओके में जहां से भारत में आतंकी हमले किए गए और हमले की योजना बनाई गई, उन ठिकानों को निशाना बनाया गया। कल जब राहुल गांधी से, आपको पता है कल जो हमारे प्रिंसिपल कांग्रेस पार्टी जो प्रिंसिपल अपोजिशन है उसके जो लीडर हैं और कांग्रेस के राहुल गांधी, उनके साथ कल ही वजीर आज़म नरेंद्र मोदी ने मीटिंग की थी, प्रधानमंत्री ने मीटिंग की थी। उसके बाद से ही ये बात लग रही थी कि कोई बहुत बड़ी कार्रवाई होने वाली थी। क्योंकि इस मामले में देखिए, आतंकवाद के खिलाफ भारत का बच्चा जो है वो सरकार के साथ खड़ा है, सरकार की हर कार्रवाई के साथ खड़ा है। और ये बात बार बार कही जा रही थी कि देखिए हम जो है वो सरकार के साथ हैं। सरकार जो है वो आतंकवाद को खत्म करे, आतंकवादियों पे हमला करे। और पाकिस्तान जो है, जो जिस तरह से आप देखिए कि पाकिस्तान दहशतगर्दी का अड्डा बन चुका है। पाकिस्तान जो है वो किस तरह के हमले दहशतगर्दों के जरिए कराता है, ऐसा उस पर इल्जाम है। और ये हमला जो है इस पे बजाय गलती मानने के, बजाय ये कहने के, बार बार इस बात को नकारता रहा है। जबकि आप देखिए कि पाकिस्तान के अंदर ही न जाने कितने दहशतगर्दाना हमले हुए। 2002 से लेकर के अगर अब तक की बात करें तो आप समझ लीजिए 70,000 लोग सिर्फ पाकिस्तान के अंदर दहशतगर्दी के मामले में मारे गए। तो आप ये देखिए कि खुद पाकिस्तान के अंदर और जो 150 के करीब पाकिस्तान के अंदर दहशतगर्दाना तंजीम है। तो हिंदुस्तानी एयरफोर्स ने वाकई कमाल किया है कि उन्होंने उन्हीं जगहों को, उन्हीं मकामात को निशाना बनाया है कि जहां पे दहशतगर्द थे। अब वहां पे खबर यह आ रही है कि जो अजहर मसूद है, जो इंटरनेशनल सतह पर दहशतगर्द घोषित है और वो जिस तरह की बातें हिंदुस्तान के लिए करता है, जाहिर है कि उस पर भी हमला किया गया और उसके अहले खाना से 10 लोग मारे गए हैं। अब आप देखिए कि वहाँ पे पूरी पाकिस्तानी आर्मी, हुकूमत, सारे लोग मसूद अजहर के जो लोग हैं
उनके नमाज जनाजा में शरीक हुए। अब इससे आप अंदाज़ा लगाइए कि जो बार बार पाकिस्तान ये सफाई दे रहा था कि हम दहशतगर्दों के साथ नहीं हैं, दहशतगर्दी से हमारा कोई ताल्लुक़ नहीं है, ये तमाम बातें की जा रही थी। अब ये तस्वीरें दिखाती हैं कि किस तरह से पाकिस्तान जो है, पाकिस्तानी हुकूमत, पाकिस्तानी आर्मी दहशतगर्दों के साथ खड़ी है। आपको पता है कि 150 दहशतगर्द तंजीमें पाकिस्तान में हैं और ये हम नहीं कह रहे हैं बल्कि यूएनओ की जो रिपोर्ट है उसके मुताबिक ये चीज़ सामने आई है। अब आप देखिए कि पाकिस्तान में खुद कितने लोग मारे जाते हैं, 70,000 लोग अब तक मारे जा चुके हैं 2000 से लेकर के अब तक, पाकिस्तानी लोग दहशतगर्दी में। तो इस तरह के वहाँ पे हालात हैं, वही हिंदुस्तान में करने की कोशिश है लेकिन उनको मुंह तोड़ जवाब मिल गया है। तो पाकिस्तान की तस्वीर बहुत वाज़े तौर पर सामने आ गई है। पाकिस्तान को सोचना पड़ेगा कि वो दहशतगर्दी का खात्मा कैसे करें। अगर पाकिस्तान दहशतगर्दों पे लगाम लगाए होता तो शायद हिंदुस्तान को ये कार्रवाई न करनी पड़ती। मुस्तकबिल में हिंदुस्तान इसी तरह की कार्रवाई करेगा, दहशतगर्दों को मज़ा चखाएगा और उन्हें नेस्त नाबूद करेगा। इसके साथ ही एक नाम बहुत चर्चा में आ गया है, सोशल मीडिया पे नाम छाया हुआ है, वो है कर्नल सोफिया कुरैशी का। जी हाँ, मुस्लिम है और यही नहीं, उनके साथ साथ आप देखिए कि और कई नाम, वीर अब्दुल हमीद का नाम आ रहा है, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम का नाम आ रहा है और इसके साथ साथ कई बड़े नाम, उस्मान, ब्रिगेडियर उस्मान का नाम आ रहा है, तरह तरह के नाम आ रहे हैं। क्यों ये नाम सामने आ रहे हैं, इस पर देखिए हमारी ये रिपोर्ट। प्रभात देवियों और सज्जनों, मैं कर्नल सोफिया कुरैशी और मेरे साथ विंग कमांडर व्योमिका सिंह। हिंदुस्तान ने POK और पाकिस्तान में दहशतगर्दों के 9 ठिकानों पर हमला किया। इस फ़िज़ाई हमले में 90 से ज़ायद दहशतगर्दों के मारे जाने की इत्तलात हैं। ऑपरेशन सिंदूर नामी इस कार्रवाई के हवाले से भारतीय फौज की जानिब से दी गई प्रेस ब्रीफिंग में 2 ख़वातीन अफसरान भी मौजूद थीं। इनमें से एक सूफिया कुरैशी और दूसरी व्योमिका सिंह हैं। आज हम सूफिया कुरैशी के बारे में जानेंगे जो भारतीय फौज में लेफ्टिनेंट कर्नल हैं। पहलगाम हमले के बाद भारतीय फौज के ऑपरेशन सिंदूर का दुनिया भर में चर्चा हो रहा है, जिसके तहत जब दुनिया भर के मीडिया को मालूमात देने का वक्त आया तो इस जिम्मेदारी के लिए मसले अफवाज की 2 ख़वातीन अफसरों का इंतखाब किया गया, जिसके बाद सूफिया कुरैशी के नाम का काफ़ी चर्चा हो रहा है। सूफिया कुरैशी का ताल्लुक गुजरात से 1981 में वडोदरा में पैदा होने वाली सूफिया ने भी यहीं तालीम हासिल की। उन्होंने बायोकेमिस्ट्री में पोस्ट ग्रेजुएशन मुकम्मल किया। टाइम्स ऑफ इंडिया के मुताबिक सूफिया अक़वाम मुत्तहिदा के अमन कायम करने की कोशिशों में फ़ाल तौर पर शामिल रही हैं, जहां उनका किरदार अमन कायम करने की कार्रवाइयों और इंसानी बुनियादों पर बारूदी सुरंग की कार्रवाई से मुताल्लिक तरबियत पर मरकूज था। 2006 में वो अक़वाम मुत्तहिदा के अमन मिशन के तहत कांगो में तैनात हुई और 6 साल से ज़ायद अरसे से अमन मिशन में अहम किरदार अदा कर रही हैं। बमानी और चैलेंजिंग कैरियर की तलाश में नौजवान हिंदुस्तानी ख़वातीन के लिए उसका वादे पैगाम था, अगर मुमकिन हो तो हिंदुस्तानी फौज में शामिल हों। सूफिया ने 1999 में चेन्नई में कायम ऑफिसर ट्रेनिंग अकेडमी से अपनी तरबियत हासिल की और इसी साल बतौर लेफ्टिनेंट कमीशन हासिल किया। टाइम्स नाउ के मुताबिक कर्नल सूफिया ने एक्सरसाइज फोर्स 18 की क़यादत की, जो 2016 में भारत की मेज़बानी में सबसे बड़ी गैर मुल्की फौजी मश्क थी। मश्क पुणे में 2 मार्च से 8 मार्च तक मुनक्किद हुई, जिसमें 18 ममालिक ने हिस्सा लिया। उन्होंने कई तरबियती सेशनों में अपनी टीम की क़यादत की। 44 साला कर्नल सूफिया कुरैशी ने कम उम्र में कई अहम कामयाबियां हासिल की हैं। कर्नल सूफिया उस वक्त सुर्खियों में आई जब उन्हें एक्सरसाइज फोर्स 18 के तहत 18 ममालिक की कसीरुल कौमी फौजी मश्क में हिंदुस्तान की कमान का मौका दिया गया। उस वक्त वो किसी भी मुल्क के फौजी दस्ते की क़यादत करने वाली पहली खातून अफसर थीं। टाइम्स नाउ के मुताबिक कर्नल सूफिया कुरैशी का ताल्लुक सिग्नल कोर से है, जो भारतीय फौज के मवासलाती और मालूमाती निज़ाम की जिम्मेदार है।
सूफिया का हिंदुस्तानी फौज से पुराना रिश्ता है। सूफिया के दादा भी फौज में थे और उनके वालिद ने भी चंद साल फौज में मजहबी उस्ताद के तौर पर खिदमत अंजाम दी। कर्नल सूफिया की शादी मेजर ताजुद्दीन कुरैशी से हुई, जो मैकेनाइज्ड इन्फेंट्री में अफसर हैं। दोनों का एक बेटा है, समीर कुरैशी। इसके साथ साथ सोशल मीडिया पर एक और वीडियो बहुत तेजी से वायरल हो रहा है और वो है वजारत खारजा के सेक्रेटरी का। जी हाँ, वो क्यों वायरल हो रहा है, क्या कहा गया है, आप खुद ही सुन लीजिए। हमले का यह तरीका जम्मू और कश्मीर और शेष राष्ट्र दोनों में सांप्रदायिक दंगे भड़काने के उद्देश्य से भी प्रेरित था। इसका श्रेय सरकार और भारत के सभी नागरिकों को दिया जाना चाहिए कि इन प्रयासों को विफल कर दिया गया। इस वीडियो को वायरल करते हुए सोशल मीडिया पे जो लिखा गया है वो भी काबिल तवज्जो है, वो भी सुना जाना चाहिए। सुनिए क्या है। कर्नल सूफिया कुरैशी के साथ साथ ब्रिगेडियर उस्मान और वीर अब्दुल हमीद को भी याद किया जा रहा है। मिसाइल मैन और सदर जमहूरिया हिंद रहे डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम का भी जिक्र किया जा रहा है। इसकी वजह यह है कि पाकिस्तान की जानिब से हिंदुस्तान में फिरकावाराना फसादात कराने की कोशिश की जा रही थी। पाकिस्तान की जानिब से कहा गया था कि मुसलमान कभी भी हिंदुओं के साथ नहीं रह सकता। पहली बार ऐसा हुआ कि दहशतगर्दों ने पहलगाम में के वक्त मजहब पूछा और उसके बाद सयाहों का कत्ल किया। 28 बेगुनाहों का कत्ल किया गया। सुनिए सेक्रेटरी खारजा विक्रम से। ये खास तौर पर उन लोगों के लिए है जिन्होंने पहलगाम दहशतगर्दाना हमले के बाद मुस्लिम कम्युनिटी के खिलाफ नफरत का इजहार किया। हुकूमत कह रही है कि दहशतगर्दों का मकसद फिरकावाराना तकसीम और फसादात फैलाना था। आप फैसला करें कि इस वक्त फिरकावाराना सोच रखने वाले मुल्क के साथ खड़े थे या दहशतगर्दों के साथ। आखिर में यही कहूँगा कि हिंदुस्तान जो है वो गंगा जमनी तहजीब का मुल्क है। हिंदुस्तान जो है अहिंसा परमो धर्मों का मुल्क है। हिंदुस्तान वासुदेव कुटुंबकम का मुल्क है। यहाँ नफरत नहीं चलेगी। यहाँ नफरत फैलाने वाले बहुत दूर तक नहीं चल सकते। इसलिए जो लोग मुल्क में नफरत फैला रहे हैं वो आज की तस्वीर देखें कि किस तरह भारत पूरी मजबूती के साथ 140-45 करोड़ भारतीय हिंदुस्तानी पूरी मजबूती के साथ खड़े हैं और पाकिस्तान और पूरी दुनिया इस चीज़ को देख रही है। हिंदुस्तान ने भी वो तस्वीर पेश करने की कोशिश की है जिसका इस्तकबाल किया जाना चाहिए, खैर मकदम करना चाहिए। इसलिए हम उम्मीद करते हैं कि हिंदुस्तान में जो लोग माहौल ख़राब करने की कोशिश कर रहे हैं, जो लोग पाकिस्तान की तरह रिएक्ट कर रहे हैं, जो लोग पाकिस्तानी हरकतें कर रहे हैं, उन पर लगाम लगाने की ज़रूरत है। हिंदुस्तान को दिखाना है कि हम सब एक हैं, एक रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया।